start the session? Yes, sir. Because already it is 11:12 now. We have Yes, sir. delayed it by I think 12 minutes. So the topic we have for today, that is from the first unit, that is about ITA. ITA Yes, is sir. actually what is meant by ITA? Air Transport Association. हाँ, International Air Transport Association. Air Transport Association. So actually this organization has a lot of role to play as far as tourism Yes. is concerned, because International Air Transport Association is an international industry which is headquartered at Montreal, that is in Canada, right? तो Yes, sir. मॉन्ट्रियल कनाडा में, आतिफ आपको आवाज आ रही है हमारी? Yes, sir. ओके, क्लियर आ रही है? Yes, sir. तो ये जो आइटा है, आइटा का जो कयाम हुआ ये 9 अप्रैल के महीने में ही, इस वक्त भी अप्रैल ही चल रहा है, तो जिस दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को, नहीं 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो 19 अप्रैल को इसका कयाम हुआ है, दैट इज 19 अप्रैल 1945, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज एट कनाडा, दैट इज अ प्लेस इन कनाडा, मॉन्ट्रियल. तो इसका जो बेसिकली इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें लगभग 140 मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों के नुमाइंदे हैं. तो वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी कंट्री को. दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर ओन कंट्रीज. नाउ, as I told you earlier that in tourism industry, air transport had played a very vital role. Yes, sir. Air transport had made places accessible. Otherwise, Yes, sir. the places where people would not have traveled. But with this air transport, those places became accessible, isn't it? So people Yes, sir. started going to those places. But at the same time, when we talk about air transport, it involves a lot of formalities. It involves a lot of what? Formalities. Why? Because in this case of transport, especially when people have to visit long haul destinations, जब लोगों को बहुत दूर दूर जाना होता है, तो उस वक्त इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं है और कोई मीन्स आज के दौर में, उनको एयर ट्रैवल का सहारा लेना ही है. अगर इंडिया में किसी को ट्रैवल करना है दिल्ली या बेंगलोर या पुणे या अमृतसर, चंडीगढ़, तो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो बाय रोड भी जा सकता है, isn't it? Yes, sir. चाहे Yes, sir. बस में जाए, कार में जाए, ट्रेन में जा सकता है. लेकिन जब जाना है कहाँ, बाहर कहीं और कंट्री में, सपोज किसी को जाना है सऊदी अरब हज के लिए, तो Yes, कैसे वो जा सकता है बाय रोड, क्योंकि बीच में समंदर आता है, isn't it? तो पॉसिबल ही नहीं है. और दूसरा चीज ये है कि इसी तरीके से जैसे मैं यूएस की बात करता हूं, तो फिर बहुत सारी कंट्रीज बीच में आती है कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करने. तो यहां पे काफी लीगल रिक्वायरमेंट्स की भी जरूरत है, बिकॉज when you have to cross
the airspace of other countries. So there is a possibility that those countries will object in providing airspace. Yes, sir. कभी आप सुनते हैं ना न्यूज़ में कि फलानी sir. कंट्री ने एयर अपनी बंद की किसी कंट्री को. Yes, sir. जैसे इंडिया पाकिस्तान. अक्सर होता है ना, इंडिया पाकिस्तान में फिर उस जहाज को उनको लेना पड़ता है दूसरे रूट से, फिर टाइम काफी लगता है. तो ये चीज हर कोई कंट्री बोल सकती थी, तो फिर कहीं कोई जा भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसे ही सपोज बीच में और किसी कंट्री की एयर स्पेस आती, वो बोलते नहीं जी हमारी एयर स्पेस मत यूज कर लो, तो फिर क्या होता, Yes, sir. फिर ये प्रॉब्लम्स होती थी. और 1945 से पहले ऐसा अक्सर होता था. तो लेकिन इससे पहले भी कुछ कन्वेंशंस हुए, फिर जैसे शिकागो कन्वेंशन है, बर्म्यूडा है, फिर लेटेस्ट बर्म्यूडा 2 है. तो ये चीजें इन कन्वेंशंस में डिस्कस हुई, और आइटा जो है उसने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया. बिकॉज आइटा जो है इसका मकसद ही है टू प्रमोट safe, regular and economical air transport for the benefit of the people of the world. IATA's objective is to promote safe, regular and economical air transport for the benefit of the people of the world, to foster means बढ़ाना, air commerce and study the problems connected therewith. तो आइटा जो है इसको कोलैबोरेट करना है ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए किनके साथ, ICAO जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ये कोलैबोरेट करते हैं, और वो कोलैबोरेट करते हैं जो कंट्रीज के अपने सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज होते हैं. जैसे इंडिया का है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Yes, sir. तो व्हाट दे डू, दे आर in the process of facilitating air travel. तो इसकी फैसिलिटेशन के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं. क्या किए हैं? बहुत सारे काम. तो उसमें ये है कि सपोज अगर किसी को किसी भी कंट्री में जाना है और उसको एयर टिकट की जरूरत है, तो उसको वहां के लिए वो फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. इसका रोल ऑपरेशनल जो यहाँ पे है आपके सिलेबस में, ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव्स, उसमें भी इसका बहुत रोल है. इसका रोल इंटरलेन एग्रीमेंट्स में भी काफ़ी है. जो 5 फ्रीडम्स ऑफ एयर हैं उसमें भी इसका अच्छा रोल रहा है. तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो आइटा के जो एरियाज हैं, इन्होंने क्या किया, आइटा ने, इन्होंने पूरे दुनिया को, वर्ल्ड को डिवाइड किया इनटू 3 ऑपरेशनल एरियाज अपने हिसाब से ना, मतलब फैसिलिटेट करने के लिए. Yes, तो sir. दैट इज TC1, TC2 एंड TC3. TC1, TC2, TC3. What they TC मतलब इन्होंने इसका नाम रखा सपोज, क्योंकि इस जो TC होता है इन्होंने TC1 में डाला नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स. Yes, sir. North and south. हाँ, TC1 में डाले ये, क्योंकि इन्होंने किया ना डिवाइड इसको, इन्होंने Yes, किया sir. 3 zones. 3 पर्सपेक्टिव, ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव में, जोन्स में एक हिसाब से इसको डिवाइड, TC1, TC2, TC3. तो TC1 में इन्होंने रखा, जैसे आपका सपोज हम अभी प्रोजेक्ट करते हैं, आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप, है ना, Yes, sir. जैसे आप हैं ग्रुप 1 में, ऐसे आपके. तो इसी तरीके से इन्होंने किया इसको TC1, TC2, TC3. TC1 में इन्होंने डाला नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, US जो यूनाइटेड स्टेट्स कहलाते हैं.
Yes, sir. और उसके साथ कुछ एडजेसेंट आइलैंड्स हैं, वो भी उसमें इंक्लूड किए। तो और उसमें सेंट्रल अमेरिका भी इंक्लूड किया, उसमें उन्होंने ग्रीनलैंड भी इंक्लूड किया, उन्होंने उसमें वो वेस्ट इंडीज और अदर कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं वो इंक्लूड किए, Yes, sir. उसमें हवाई इंक्लूड किया, ग्रीनलैंड इंक्लूड किया, वो सारा इन्होंने TC1 में ले लिया, ये सारे एरियाज। तो फिर TC2, इन Yes, sir. TC2 दे इंक्लूडेड यूरोप। यूरोप में बहुत सारे यूरोप। कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी है, Yes, फ्रांस है, ब्रिटेन। इटली है, इजंट इट, Yes, sir. स्पेन है। आजकल तो आपने ज्यादा सुना होगा उन कंट्रीज का नाम, क्योंकि वहां पे कोरोना वायरस का Yes, yes. इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा हुआ, इजंट इट। Yes. तो TC2 में इन्होंने यूरोप डाला, आइसलैंड भी उसमें डाला, उसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट भी डाला। मिडिल ईस्ट में अरबियन कंट्रीज आती है, जो सऊदी Yes, sir. अरबिया है, मस्कत है, दुबई है, UAE है, वो सारा आता है मिडिल ईस्ट में। तो वो भी TC2 में डाला। अफ्रीका भी TC2 में डाला। अफ्रीकन कंट्रीज है ना बहुत सारी, Yes, sir. जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जैसे इथियोपिया है, Yes, sir. South वो मोरक्को है, क्या कहते हैं उसको, इजिप्ट भी अफ्रीकन कंट्रीज में आती है, वो और भी कुछ कंट्रीज आते हैं अफ्रीका में। तो एजोरिस भी उसमें डाला TC2 में। 2 में तो फिर कौन सा रहा? नॉर्थ अमेरिका, TC3। एशिया। फिर रहा TC3, हाँ, उसमें डाला एशिया। TC3 में दे इंक्लूडेड एशिया, दे इंक्लूडेड इवन, और रह गया था ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यस सर। भी एक कॉन्टिनेंट ही है, क्योंकि वो पूरा ये छोटा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इजंट इट। वो भी TC3 Yes, में sir. डाला। और वहां पे जो एडजेसेंट आइलैंड्स हैं, जो उसके साथ साथ जो आइलैंड से नजदीक नजदीक में, उनको भी TC3 में इंक्लूड किया, राइट। इवन पैसिफिक ओशन को भी इसमें डाला, जो वहां पे कुछ आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में। तो दिस इज अबाउट द आइटा एरियाज। इन्होंने ये क्यों किया? बिकॉज इन्होंने इससे थोड़ा सिंप्लीफाई किया आइटा के जो ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव्स हैं। यस सर। To simplify those operational perspectives, they started this zoning, a sort of zoning. Okay. यस सर। Now, ITA needed to facilitate air travel because that was in their objective. जब उन्होंने अपनी ये एसोसिएशन बनाई तो उसमें यही था कि to promote safe, regular air transport, है ना, to promote means for collaboration among air transport enterprises engaged with international air transport service. तो अब जो इनके साथ ये कोलैबोरेशन इनकी जो थी, तो इसके लिए ये जो इन्होंने डिवाइड किया इसको इन 3 एरियाज, तो उससे ये काम उनका फैसिलिटेट हुआ। अब हम जब बात करते हैं वो आपके जो सेकंड यूनिट है उसमें वो ज़्यादा फिर उसमें एक टॉपिक है जो फेयर कंस्ट्रक्शन है। तो Yes, sir. आइटा का रोल उसमें भी बहुत काफ़ी रह चुका है। तो आजकल जो फेयर कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सा सिंपलीफाई हो गया। लेकिन Yes, मैं sir. आपको बोलता हूं कि आइटा का रोल क्या था तब, क्योंकि 1945 में जब इनका कयाम हुआ, दैट टाइम दे वर नॉट हैविंग दैट टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल नाउ। यस सर। तो दैट टाइम दे हैड टू थिंक अ लॉट कि हाउ वी विल फैसिलिटेट पीपल इन performing air travel, in engaging with this type of transport.
क्योंकि उस वक्त टिकट लाना भी उतना, एक बार मैंने ये शायद आपके साथ डिस्कस किया है कि टिकट लाना कितना हेक्टिक जॉब था। तो इंटरनेशनल की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पे उस टाइम, आज भी है आपको पता है, अब क्योंकि यूरोप में अब यूरो किया कॉमन करेंसी यूरोपियन कंट्रीज के लिए, लेकिन आज भी आप देखते हैं कि सपोज इंडिया में इंडियन रुपी है, बांग्लादेश में कुछ और करेंसी है, पाकिस्तान में अपनी करेंसी है, इजंट इट, अमेरिका में Yes, अपनी sir. करेंसी है, यूरोप की अपनी करेंसी है, रशिया की अपनी करेंसी है, इजंट इट। तो ये जो करेंसीज हैं, चाहे रशिया की रूबल है, यूरोप का पाउंड है, अमेरिका का डॉलर है, या जापान का येन है, या और किसी कंट्री की क्या करेंसी है, तो एयर ट्रांसपोर्ट में, एयर ट्रैवल में नेचुरली इन्वॉल्व होती थी। क्योंकि सपोज अगर यहाँ के आदमी को ट्रैवल करना था से मॉस्को, तो मॉस्को की करेंसी, रशिया की करेंसी रूबल, इजंट इट, या जापान करना है ट्रैवल तो वहाँ येन है, और यहाँ की जो इंडियन रुपी का वैल्यू और येन का वैल्यू अलग अलग है। या किसी को और किसी कंट्री में ट्रैवल करना है, स्टॉप ओवर फ्लाइट है, तो इसमें करेंसी वैल्यूज चेंज होते रहते थे। और यहाँ से जब फेयर को कंस्ट्रक्ट किया जाता था उन दिनों, फेयर कंस्ट्रक्शन एक हेक्टिक प्रोसीजर था, और फेयर कंस्ट्रक्शन में जब फेयर कंस्ट्रक्ट करते थे, ये करेंसी वैल्यूज पता होने चाहिए थे, और फिर करेंसी का वैल्यू अलग अलग होता था। तो आइटा ने क्या किया, इन्होंने फैसिलिटेट किया उसमें उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने एक न्यूट्रल करेंसी वजूद में लाई, एक न्यूट्रल यूनिट ऑफ, उसको कहते थे एनयूसी। NUC means a neutral unit of construction. A neutral unit of construction. So, which was a common denominator used to calculate a total when adding fare in different currencies. तो इन्होंने एक न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपना, वो फिक्टिशियस था, मतलब उसका कोई एज सच करेंसी नहीं थी, वो खाली एयर ट्रांसपोर्ट, टिकटिंग, फेयर कंस्ट्रक्शन के काम आता था। तो उसका कयाम, उसको क्रिएट करने में भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। गॉट इट? तो जो वो न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, तो और आजकल मैं आपको बोलता हूं कि क्यों फेयर कंस्ट्रक्शन का काम सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि आजकल ये सारा ऑटोमेटेड है, तब ये सारा मैनुअल था। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि NUC, तो उस वक्त न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाज़ाब्ता उसका रहता था एक वैल्यू, वो मोर और लेस डॉलर के वैल्यू के साथ रिजेंबल होता था। तो फिर जब फेयर कंस्ट्रक्ट करते थे, तो वो करेंसी होती थी जिसमें सपोज INR था या कोई और था, तो उसको कन्वर्ट करते थे NUC में, फिर NUC में उसकी कैलकुलेट करते थे, लास्ट में फिर NUC का वैल्यू वापस करते थे कैलकुलेट उसमें, उस करेंसी में जिसमें उस आदमी को पेमेंट करनी थी, जिसको टिकट लेनी थी। तो दैट वाज द प्रोसीजर। बट राइट नाउ व्हाट हैपेंस, राइट नाउ देयर इज अ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इन द सिस्टम, Yes, sir. and that software is already created by the experts, जिसमें उन्होंने उसको ऑलरेडी वो कोडिंग एनकोडिंग सारा कुछ उसमें बिल्ट इन होता है। तो आजकल आपको एज ए टूरिज्म प्रोफेशनल वो चीजें मैन्युअली नहीं करनी है, क्योंकि आपको सिस्टम वहां से ही वो जनरेट करके देगा। इवन अगर आप सपोज डॉलर ये इंडियन रुपीस में यहाँ से भरोगे, वहां से खुद ही उस करेंसी का वैल्यू कन्वर्ट करके खुद ही आएगा उस करेंसी में। गॉट इट? जैसे आजकल कोई जाता है फॉरेन कंट्री में, वो अपना ही ATM Yes, sir. कार्ड यूज करता है, डेबिट कार्ड, और वहां Yes, से उसको ऑटोमेटिकली पैसा उस करेंसी में मिलता है।
Yes, sir. और वो सिस्टम सब कुछ करता है, इसको वैल्यू करेंसी का वैल्यू जानने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी खुद ही करता है। लेकिन पहले ये चीज नहीं होता था। Yes, sir. पहले इसमें भी मनी एक्सचेंजर्स होते थे, फॉरेन एक्सचेंज काउंटर्स, बाकी चीजें, या ये भी बहुत एक हेक्टिक प्रोसीजर होता था पहले। आजकल ये भी सिंप्लीफाइड है। तो when we talk about this thing, this was also in the domain of ITA, that they had a very hectic work in the background of this. While constructing of fairs, they have to see that how this will be facilitated. मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी दूंगा। सपोज फेयर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इनको क्योंकि फेयर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल फेयर, स्पेशल फेयर्स। सपोज आजकल आपको फेयर कंस्ट्रक्ट करना है, तो आजकल तो कंस्ट्रक्ट करना ही, आजकल आपको सीधा देते हैं कि पैसेंजर की कौन है और पैसेंजर की एज आप एंटर करते हैं। अगर आप पैसेंजर सपोज आपका छोटा बच्चा है, उसकी एज है सपोज 1 साल, तो Yes, sir. सिस्टम आपका ऑलरेडी आजकल क्रिएटेड है, उसको वो खुद ही कंसिडर करेंगे इन्फेंट। Yes, sir. अगर आप करोगे मेंशन 2 साल 1 महीना या 3 साल, उसको वो ऑटोमेटिकली करेगा Yes, sir. कंसिडर चाइल्ड। और अगर आप करोगे 13 साल, उसको वो ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगा एडल्ट। हालांकि एडल्ट डेफिनेशन बाकियों में 18 है, isn't it? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे उसको एयरलाइंस जब आप टिकट करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली 12 साल के ऊपर से एडल्ट फेयर लग जाएगा, 12 साल से नीचे तक चाइल्ड फेयर लग जाएगा, और 2 साल से नीचे तक इन्फेंट लग जाएगा। इन्फेंट में उसको मतलब सीट एलोकेट, मतलब सीट का पैसा नहीं लिया जाएगा, उसमें लगभग वो फ्री है, खाली कुछ टैक्स चढ़ते हैं। Yes, sir. लेकिन तब ये जानना पड़ता था ये चीजें, क्योंकि आपको कैलकुल कंस्ट्रक्ट करना था फेयर अकॉर्डिंगली। आपका मैं सिस्टम ऐसा नहीं था जो वो खुद करता। लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो चीजें वहां पे खुद ही होता है। Yes, sir. आपने खाली एज डाली, आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं थी कि इन्फेंट की एज क्या होनी चाहिए। इन्फेंट अप टू 2 इयर्स कंसिडर करते हैं इन्फेंट। तो देन उसके ऑनवर्ड्स फिर चाइल्ड अप टू 12, तो 12 के ऑनवर्ड्स फिर उसको पूरा फेयर लगता है एडल्ट। Adult. तो ये फॉर एग्जांपल ये चीजें तब नहीं थी, तो तब आइटा को इन चीजों का भी देखना पड़ता था पूरा सा। दे हैड टू टेक केयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि दे हैड टू फैसिलिटेट, उनको करना था ना फैसिलिटेट ये फेयर कंस्ट्रक्शन, बाकी सारी प्रोसीजर्स। तो दिस इज हाउ दे वेर एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज। अच्छा, दूसरा चीज Yes, sir. जो कोडिंग, क्योंकि when we go world over, there are thousands of cities, and when we talk about thousands of cities, they are in their own names are in the own languages. Suppose I will talk about Ladakh airport, जो लद्दाख में एयरपोर्ट है। तो Yes, sir. उसमें मतलब इतनी बार लद्दाख गया भी, लेकिन अभी भी मुझे वो पूरा प्रोनाउंस वो वर्ड नहीं होता है। कुछ गुलको बकोल लद्दाखी नाम है उसका, उस एयरपोर्ट का, isn't it? Yes, sir. तो आप इसी तरीके से इतनी फॉरेन कंट्रीज में, इतनी लैंग्वेजेस में इतने नाम हैं, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। Yes, sir. तो वो कंफ्यूजन खत्म Yes, sir. करने के लिए आइटा इन्होंने कोड्स क्रिएट किए। कोड्स, Yes, sir. तो कोड्स में कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि कोड्स है ना यूनिवर्सल। सपोज फॉर एग्जांपल Yes, sir. मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे इन्होंने हर किसी एयरपोर्ट का अपना कोड रखा, इन्होंने हर किसी सिटी का अपना कोड रखा। जैसे कि लंदन का कोड इन्होंने रखा LON,
गॉट इट? Yes, sir. एयरपोर्ट कोड, सिटी का कोड रखा LCY, तो ये कोड और किसी सिटी या कंट्री के साथ मैच नहीं होगा। जैसे नहीं होगा। श्रीनगर एयरपोर्ट का कोड है SXR, ऐसे सॉरी तो इसी तरीके से इन्होंने हर किसी एयरपोर्ट का अपना कोड रखा, हर किसी एयरलाइन का अपना कोड रखा। जैसे स्पाइस जेट का SG, यस सर जेट एयरवेज का 9W, ऐसे ऐसे कोड्स हर किसी यस सर एयरपोर्ट के इन्होंने 3 डिजिट कोड रखे। इसके इन्होंने एयरलाइंस के 2 डिजिट कोड रखे, एयर इंडिया का AI, गॉट इट? तो इससे Yes, sir. सीधा पता चलता है इनको कि ये कौन सी एयरलाइन है, और ओरिजिन और डेस्टिनेशन सिटीज जो होते हैं, कहाँ से टूरिस्ट को ट्रैवल करना है, कहाँ जाना है, तो उसका भी नेचुरली वो एयरपोर्ट कोड यूज करते हैं, सिटीज कोड यूज करते हैं। क्योंकि देखो अब एयरपोर्ट कोड की रिलेवेंस क्या है। सपोज हम श्रीनगर की बात करेंगे, SXR यहाँ पे सिटी कोड है, एयरपोर्ट कोड है, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पे Yes, sir. श्रीनगर सिटी में एक ही एयरपोर्ट है। यस सर अब जब हम लंदन की बात करेंगे, लंदन में एक से ज्यादा एयरपोर्ट है, Yes, तो वहां पे इसीलिए सिटी कोड LCY है और लंदन एयरपोर्ट का कोड LON। तो दूसरे जो अगर वहां पे दूसरा एयरपोर्ट है कोई, उसका अलग सा कोड है, एयरपोर्ट कोड, ताकि कंफ्यूजन न हो। सपोज किसी को यहाँ से जाना है लंदन, और अगर उसको एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे वो जाना चाहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको Yes, sir. दूसरे एयरपोर्ट पे ले। सिटी तो सेम होगी। सपोज सिटी है श्रीनगर, यस सर श्रीनगर सिटी, यहाँ से उधर से वो रावलपुरा भी है, यहाँ से गुलाबबाग भी है, यस सर isn't it? सपोज किसी को प्रेफर होता, अगर यहाँ से एयरपोर्ट होता सपोज पांदश से फॉर एग्जांपल, तो वो प्रेफर करता गुलाबबाग वाला पांदश एयरपोर्ट। तो वो प्रेफर नहीं करता वो जो वो है रावलपुरा साइड या रंगरेट साइड, हुमाहमा साइड एयरपोर्ट। तो इसलिए उसमें एयरपोर्ट कोड्स इन्होंने रखे सेपरेट, सिटी कोड्स भी सेपरेट, एयरपोर्ट कोड्स भी सेपरेट। तो उससे क्या होता है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इट मेक्स थिंग्स मच क्लियर। क्लियर ओके, तो ये चीजें जो हैं, यस सर इस चीजों पे काफी काम किया आईटा ने। तो उसके अलावा आईटा का रोल रहा, फिर जो हम बात करते हैं फ्रीडम्स ऑफ एयर की, क्योंकि अब ट्रैवल करना है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एंड there is also a possibility, suppose if anybody wants to travel from New Delhi to New York, यस सर now maybe New York and New Delhi had already, and India and US had already an agreement, and in that agreement they had agreed that our people will be traveling to the countries, to the respective countries, by making use of our national flag carriers or any other private airline which they had nominated. But at the same time, these people who will be traveling from New Delhi to New York, they have to travel many other countries also, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते उनको बहुत सारी कंट्रीज को क्रॉस करना है। करना है ना बहुत सारी कंट्रीज को, क्योंकि दे हैव टू फ्लाई, यस सर तो बीच में बहुत सारी कंट्रीज क्रॉस करनी है। तो मे बी बीच में Yes, sir. कोई कंट्री इनको बोले यार मेरे ऊपर से मत चले जाओ, मैं आपको स्पेस, यस सर तो फिर कहाँ से जाएंगे, हो जाएगी ना नहीं, प्रॉब्लम। दूसरा चीज ये है, जैसे मैंने बोला कि ये 20 घंटे की फ्लाइट है, तो अब 20 घंटे में भी कंटिन्यू, पहले तो ज्यादा आजकल सुपरसोनिक हैं, पहले तो ज्यादा टाइम लगता था, और पहले उतने सोफिस्टिकेटेड इंजन्स नहीं थे जैसे आज हैं, फ्यूल भी ज्यादा यूज होता था,
तो रिफ्यूलिंग के लिए जहाज को रुकना पड़ता था कई बार लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन के लिए। जैसे किसी को जाना है दूर, यहाँ से बम्बई गाड़ी में, कार में, तो उसको बीच में रुकना पड़ता है ना डीजल डालने के लिए Yes, sir. पंप के पास। तो सिमिलरली रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ता था। तो अब रिफ्यूलिंग के लिए कहाँ पे रुके? जहाँ पे वो फैसिलिटी हो। एयरपोर्ट्स पे मोस्टली ये फैसिलिटीज होती है। तो ये जो है, ये चीजें सारी डिस्कस की आइटा ने ICAO के थ्रू मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ। बोला कि ये हमारी एक ही कॉमन प्रॉब्लम है सबकी। सपोज आपकी कंट्री को कल ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये कंट्री आपको इसमें हेल्प करेगी, आप इस कंट्री में लैंड कर सकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। इसके जहाज को प्रॉब्लम आएगी, ये यहाँ पे लैंड कर सकता है रिफ्यूलिंग के लिए। और कल आपको इस कंट्री की एयर स्पेस चाहिए तो आपका जहाज इसकी एयर स्पेस यूज कर सकता है। इसको आपकी एयर स्पेस चाहिए तो आप इसको दे दो। तो ये चीजें इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स में किसने डिस्कस की? Yeah. आइटा ने। Yes. गॉट इट? ये चीजें डिस्कस की, तो इसी पे बेस हुआ 5 फ्रीडम्स ऑफ एयर। ऑडिबल? तो यही चीज जो है, यही बुनियाद बन गई 5 फ्रीडम्स ऑफ एयर की। तो 5 फ्रीडम्स ऑफ एयर में यही चीजें डिस्कस की गई कि किसी भी जहाज को कहीं भी जब जाना हो तो उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, कभी टेक्निकल फॉल्ट आता है जहाज में, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है किसी भी जगह। तो वो इमरजेंसी लैंडिंग उस वक्त वहीं पे करेगा जो उसको नजदीक है वहां पे एयरपोर्ट, इजंट इट? तो दे शुड बी गिवन परमिशन टू मेक इमरजेंसी लैंडिंग बाय दैट Yes, कंट्री। sir. मतलब ये उनको उस वक्त परमिशन मांगने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उस कंट्री को उसको रिफ्यूज नहीं करना है उस वक्त लैंड करना, ये वहां पे उतर सकता है। तो ये फ्रीडम ऑफ एयर मिल गई। इसी तरीके से सपोज पैसेंजर को उठाना है किसी एयरपोर्ट से Yes, sir. जो बीच में आ जाए, उसको भी उठा सकते हैं। वो भी 5 फ्रीडम उसमें एयर में आता है। या पैसेंजर को ड्रॉप करना है किसी जो ऑन वे पड़ती है डेस्टिनेशन, Yes, sir. वो भी कर सकते हैं। या क्या होता है कि इसमें स्टॉप ओवर फ्लाइट्स भी आती हैं। स्टॉप ओवर फ्लाइट्स वो होती हैं कि किसी ने सपोज न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी के लिए टिकट ले ली, लेकिन उसमें Yes, sir. फिर उनको स्टॉप ओवर चाहिए। सपोज 24 घंटे से ज्यादा का स्टे आता है वहां पे, उसके बाद वहीं से उनको दूसरी फ्लाइट उठाएगी। तो वो चीजें भी कंसिडर की जाती हैं इसमें। तो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑन थर्सडे इंशाल्लाह, नहीं टुमारो इज Wednesday. on Thursday we will be discussing 5 freedoms of air along with the Chicago Convention. लेकिन आपके स्टूडेंट ही नहीं आते हैं, आज आप 2 ही रहे यहाँ पे। Yes. बाकियों को कम्युनिकेट करना है कि वाई दे हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, ठीक है? उनको बोलते हैं इंटरेस्ट, सर उनको बोलते हैं रोज, बोलते हैं उनको बोलते हैं रोज, वो इंटरेस्ट नहीं होते हैं तो आते हैं।
के नहीं इसमें। तो वो प्रोजेक्ट्स का भी उनको ऐसा ही रहा उन ग्रुप्स का, है ना? क्योंकि प्रोजेक्ट पे आपका ही ग्रुप काम कर रहा है। अब वो इकरा जैनब सर। तो आते थे बीच में, लेकिन अब वो भी नहीं अवेलेबल होते हैं, उनका इकबाल मिसिंग होता था। यस तो सर। उनको कम्युनिकेट करना कि वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड दे कैन लॉग इन टुमारो, यू कैन लॉग इन ऑल्सो आफ्टर 11:40 के अराउंड, क्योंकि तब तक होता है ना उनका क्लास। तो उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं। तो कोई भी इश्यू हो प्रोजेक्ट रिलेटेड या और कोई सपोज आपको पूछना हो कुछ, तो उसमें हम फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, so with this we conclude the session. Take care. यस सर।